सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अपनी दिनचर्या के एक सबसे महत्वपूर्ण भाग के ऊपर, यानी कि नींद, या जिसे निद्रा भी कहते हैं या फिर जिसे स्लीप भी कहते हैं। इसमें होने वाली डिस्टर्बेंस यानी कि इंसोम्निया यानी नींद ना आने के बारे में। तो अगर नींद नहीं आती है और लंबे समय तक बनी रहती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो जाता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके किसी जानने वाले को हो रही है तो हमारे इस वीडियो के तक को देखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए जैसे फूड यानी आहार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर इसमें ज़रा सा भी इम्बैलेंस होता है तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे शरीर पे पड़ता है, हम बीमार होने लग जाते हैं एंड अनहेल्दी होने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आहार का इतना महत्व है हमारे जीवन में, ठीक वैसे ही नींद भी हमारे दिनचर्या का या हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर नींद में भी कहीं पे थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस होती है तो उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। यानी कि डिस्टर्बेंस से अर्थात हमारा पर्याय ये है कि नींद का ज़्यादा आना या नींद का ना आना, नींद का कम आना, स्लीप का डिस्टर्ब होना, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है किस पे, हमारी हेल्थ पे। तो आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में इंसोम्निया यानी नींद ना आना या नींद प्रॉपर ना होना के क्या कारण हैं, कैसे होती है और कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंसोम्निया ही हो गया है और हम कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं और कब हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, इंसोम्निया के बारे में। एक्चुअल में क्या होता है कि इंसोम्निया जो होता है वो एक प्रकार की स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को बहुत मुश्किल होती है, या तो वो सो ही नहीं पाता या फिर वो सोने वाली पोजीशन में प्रॉपर उसकी नींद प्रॉपर नहीं बनी रह पाती है। और एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह के लोग जो है जब वो उठते हैं सोकर तो वो रिफ़्रेश कभी फील नहीं करते, दूसरा उनको थकान होती है या इसी तरीके के और सिम्टम्स भी देखने के लिए उनमें मिलते रहते हैं। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें इंसोम्निया ही हुआ है, तो इसके लिए क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर एक हफ्ते में 3 दिन आप 3 रात तक आपको जो है नींद प्रॉपर ना हो और ऐसा आपको 3 महीने तक लगातार बना रहे। ध्यान से बात सुनिए, एक हफ्ते में अगर 3 रात आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है और ऐसा 3 महीने तक बना रहता है तो आप ये समझ जाइए कि आपको इंसोम्निया नामक बीमारी हो रही है, नींद ना आने की बीमारी शुरू हो गई है। दूसरी चीज़, जो इसके कारणों पे बात करें तो इसके कारणों को डिसाइड करने के लिए इसके 2 चीज़ें रहती हैं, क्योंकि इंसोम्निया 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट होना यानी शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होना जो तुरंत होता है किसी कारणों की वजह से, एक होता है क्रॉनिक इंसोम्निया। तो इन्हीं के बेस पे इनके कारण भी होते हैं। तो जो हमारा शॉर्ट टर्म या एक्यूट इंसोम्निया होता है तो इसके कारणों में है स्ट्रेस होना, क्योंकि भाई स्ट्रेस होगा तो तुरंत आपकी नींद चली जाएगी। ठीक है, अगर आपको संग कोई ट्रॉमेटिक कोई दुर्घटना घटी है तो वो चली जाएगी। आप कोई मान लीजिए आपकी स्लीप हैबिट्स चेंज हुई हैं, आप किसी नई जगह पे चले गए हैं, जगह चेंज हो गई है, या आपका काम वर्क प्लेस चेंज हो गया है तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सब क्या आते हैं आपके शॉर्ट टर्म या फिर एक्यूट इंसोम्निया के कॉजेज़ में। फिजिकल कोई पेन हो गया, कहीं पे आपको चोट है, कोई दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से हो जाना, या कोई सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं कुछ दवाओं की वजह से भी नींद चली जाती है। तो ये हमारे कारण हैं एक्यूट या फिर शॉर्ट टर्म इंसोम्निया के। लेकिन क्रॉनिक इंसोम्निया यानी कि लंबे समय से अगर इंसोम्निया है तो उसके कारणों में आता है कि कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि आर्थराइटिस जो कि लंबी क्रॉनिक डिसऑर्डर होती है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होना, बैक पेन होना, इन सब की वजह से क्रॉनिक इंसोम्निया लंबे समय तक नींद ना आने का कारण बन जाता है। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होना जैसे कि एंग्जाइटी होना, ठीक है, डिप्रेशन होना उसकी वजह से, या फिर जो है वो डायबिटिक के पेशेंट्स में भी जो है क्रॉनिक इंसोम्निया देखने को हमें मिलता है। ये तो बात हुई इसके कारणों की कि नींद क्यों नहीं आती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। तो कौन लोग हैं जो प्रोन होंगे इसके लिए कि जिनको इंसोम्निया हो सकता है। तो देखिए भाई, सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी भी एज पे ये हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ कि ये फीमेल्स जो मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं इंसोम्निया के लिए।
अगर जिन लोगों का स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे रहता है उन्हें इंसोम्निया होने के चांसेस, नींद ना आने की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांस होते हैं। इसके साथ साथ ही इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाएं, जैसे कि डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप डिफरेंट अलग अलग जगहों पे जो है वो आप ट्रैवल करते हैं तो भी इस तरह की प्रॉब्लम, उन लोगों को इंसोम्निया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग सिडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं, ठीक है, अकेला रहने की जिनकी आदतें होती हैं, दिनचर्या होती है, उन लोगों में होता है एक ही जगह पे बैठ के काम करना, रहना, इस तरह के जो दिनचर्या वाले लोग होते हैं उन लोगों में इंसोम्निया होने के चांसेस अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी नाइट शिफ्ट्स के घंटे और नाइट शिफ्ट्स बदलती रहती हैं जल्दी जल्दी, तो भी आपको इंसोम्निया होने के चांसेस और लोगों की अपेक्षा थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। बात करते हैं अब इसके बाद, रिस्क फैक्टर हो गए, कॉजेज़ हो गए, तो बात करते हैं अब हम इसके बाद सिम्टम्स पे कि क्या लक्षण हो जाते हैं जिससे पता चलता है कि इंसोम्निया हो रहा है। तो आप बहुत जल्दी सुबह में जगने लग जाएंगे, वेकिंग टू अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी आप सुबह में जगेंगे। बहुत आपकी सोने के बाद भी आपको अनरिफ्रेशिंग स्लीप रहेगी, बहुत लगेगा कि रिफ़्रेश नहीं हो पाए हैं नींद से। दूसरी चीज़ आप क्या होगा, आप को नींद आएगी ही नहीं जल्दी, और आएगी भी तो टूटी फूटी रहेगी, बहुत डिस्टर्ब रहेगी, बहुत थकान महसूस होगी आपको, मूड चेंजेस होंगे आपके। तो ये चीज़ें हैं जो आपको शो करती हैं कि आप इंसोम्निया की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि आपको यहीं पर अलर्ट हो जाना चाहिए। इरिटेबिलिटी रहेगी, बहुत बेचैनी होती है। ये सब तो हमने बात कर ली एक अपने एलोपैथिक यानी कि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब नज़र डालते हैं अपने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पे कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है इस नींद के बारे में। भाई तो आयुर्वेद में पूरा डिस्क्रिप्शन बड़ा सा दिया गया है नींद के बारे में। तो उनका कहना है कि सबसे पहले बात करें ये नींद होती क्या है। तो उनका कहना है कि जब मन के थके हुए होने पर, हमारा जो मन होता है, मन को एक इंद्रिय माना गया है, तो जब मन थक जाता है और जब मन थका हुआ होता है उस समय थकी हुई संपूर्ण इंद्रियां अपने विषयों से, जो उन इंद्रियों के विषय हैं, उनसे निवृत्त हो जाती हैं, उनसे अलग हो जाती हैं। तब कोई भी मनुष्य सोता है। तो हम सोते कब हैं, जब उस मन थक जाता है और हमारे शरीर की सारी इंद्रियां अपने विषयों पे नहीं लगी होती, यानी कि कोई चीज़, कोई काम नहीं कर रहा होता। हाथ की इंद्रिय ये काम नहीं कर रही, आँख देखने वाली वो देख नहीं रही, ये सब नहीं हो रहा होता, उस समय कोई भी मनुष्य सो जाता है। जो ये नींद होती है इसके बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार से विधि पूर्वक लिया गया आहार शरीर की पुष्टि के लिए सुखकर होता है, उसी प्रकार से ली गई नींद भी सुखकर होती है। और शरीर का, इन्होंने ये भी तक कहा है हमारे आचार्यों ने, कि शरीर का मोटा या पतला होना भी जो है ख़ास तौर पे हमारे नींद और आहार पे डिपेंड करता है। हम लोग डाइटिंग तो करते हैं लेकिन नहीं ध्यान देते कि हम मोटे हैं तो हम अपनी नींद पे ध्यान दें। तो देखिए नींद भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है आपका वेट बढ़ाने में या कम करने में जितना कि आपका फूड है। दूसरी चीज़ हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से रात में सोते हैं, यानी कि विधि पूर्वक रात्रि में निद्रा सेवन से मनुष्य निरोग हो जाता है, प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है, बलवर्ण युक्त होता है, वीर्यवान होता है, ना तो वो अति स्थूल होता है, ना तो वो अधिक मोटा होगा, ना अति कृश होगा, दुबला होगा, ना, और धनवान होकर 100 वर्ष की आयु जीता है। तो उसकी आयु बहुत लंबी होती है, चिरायु वाला होता है। ये बताया गया है हमारे आचार्यों ने नींद के बारे में। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि नींद का जो समय बताया गया है, नींद के समय में कहा गया है कि रात में जागना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये बात का ध्यान में रखते हुए जो है प्रॉपर विधि पूर्वक प्रॉपर जो है वो नींद लेनी चाहिए कि आप रात में जगे नहीं और दिन में सोए नहीं, तो प्रॉपर नींद को लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इंसोम्निया पे आते हैं सीधे, यानी निद्रा नाश, जिसे हम निद्रा नाश भी कहते हैं, नींद ना आना जो होता है। तो इस निद्रा नाश के कारण बताते हुए हमारे आचार्यों ने कहा है कि शरीर में वात दोष की वृद्धि हो जाने से अथवा विकार होने से, पित्त दोष की वृद्धि या विकार हो जाने से, या मानसिक अभिताप जैसे कि चिंता हो जाए, क्रोध आए, दुख हो, उन्माद हो, इन सब कारणों से, क्षय होने से, दुर्बलता या क्षय रोग होने आ जाने से, अभिघात कहीं चोट आदि लगने से निद्रा का नाश हो जाता है। ये तो हुए निद्रा नाश के बारे में, लेकिन वहीं पर आचार्यों ने निद्रा के उपाय भी बताए हैं कुछ। तो हम ट्रीटमेंट पे बात करते हुए आते हैं। तो निद्रा उपाय के बारे में बताया आचार्यों ने, अभ्यंग उत्सादनम स्नानम ग्राम्य आनुप औदक रसा। आचार्य चरक ने कहा है
तो मैं श्लोक को ना बताते हुए सीधे सीधे आपको हिंदी में बताती हूँ। उन्होंने कहा है मसाज करने के लिए, अभ्यंग यानी मसाज बताई है इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट में। उत्सादन जो हम उपटन की क्रिया करते हैं वो, स्नान करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें शाली चावलों का भात खाने के लिए, चावल खाने के लिए बताया गया है। दही और दूध का सेवन यानी और साथ ही स्नेह यानी घी का सेवन करने के लिए कहा गया है। कफ वर्धक द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा गया है, जिससे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। साथ ही साथ मन के अनुकूल आपको एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना होगा जिसमें आपको अच्छा फील हो। एक तो अगर आपको नींद नहीं आ रही तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज कीजिए, ऐसा करिए जहां आप एक अच्छी फीलिंग कर सकें, गुड फील कर सकें। मन के अनुकूल वहाँ पे आपके जैसे होते हैं ना आजकल बहुत सारे एरोमेटिक चीज़ें आती हैं, हम लोग लगा लेते हैं, एरोमास लगा लेते हैं। तो मन के अनुकूल गंध हो, वहाँ पर ऑर्डर्स हों, शब्द सम्मान हो, एक हल्का सा म्यूज़िक लगा लेना। तो देखिए हमारे आचार्य भी पहले इन सब चीज़ों के बारे में सोचते थे। शब्द सम्मान का मतलब हुआ शब्द यानी कि आप हल्का सा कुछ म्यूज़िक लगा लीजिए। नेत्रों का तर्पण करने के लिए जो हम लोग खीरा वगैरह रख लेते हैं कि आंखों में जलन ना हो, आराम मिले, कूलिंग मिले। सिर पर शीत लेप करने के लिए अच्छा सुखपूर्वक सुखदायक आपका बिस्तर, ऐसा नहीं हो कि आप करवट ही बदलते रहें, बैक पेन हो रहा है, ये सब ना हो। कंफर्टेबल आपका बेड हो, ठीक है, आराम देने वाला घर हो। तो ये सब करने से निद्रा नींद प्रॉपर से आने लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। देखिए अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो इनिशियल स्टेज पे संभल जाइए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपने डाइजेशन को प्रॉपर करिए। तो सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या बदलते हुए खाली पेट अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी लीजिए। वही 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए तो छान कर उसे लीजिए। रात में सोने से पहले आप 1 कप हरिद्रा शीरपाक लेंगे, जिसमें 1 कप दूध, 1 कप पानी, थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, जरा सी मिश्री डाल के आप पकाएंगे। जब वो 1 कप रह जाएगा तो छान के आपको वो पीना है। सोने से पहले आपको अगर अपने पैर के तलवों पे हल्की सी ऑयल की या फिर जो घी होता है देसी घी, उसकी पैरों पे हल्की सी मसाज कराइए। शाम के समय अपनी होल बॉडी अगर आप मसाज करा सकते हैं तो अभ्यंग करा सकते हैं तो वो करा लीजिए, नहीं तो सोने के समय पैरों पे अभ्यंग ज़रूर कराइए। इससे नींद भी अच्छी आती है और ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। शंख पुष्पी सिरप बहुत ईजिली सब जगह मिल जाता है, ये भी अच्छा रहता है। ये आप इसका सेवन शुरू कर सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन और योगा, हल्की सी वॉक, ये जब शाम के खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करके आइए, हल्का खाना खाइए, ठीक है, ताकि आपको गैस्ट्राइटिस और ये सब चीज़ें ना होने पाए। और हल्का सा हेड मसाज करवा लीजिए, किसी से हेड मसाज करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। पैरों पे मसाज, फुट मसाज करा लीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस बनी रहती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनके द्वारा दी गई एडवाइस को अपनाइए। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि नींद की टैबलेट का सहारा मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं जो आपको लंबे समय तक अपना आदी नहीं बनाएंगी, आप उनका सेवन कर सकते हैं पर डॉक्टर की सलाह के बाद। और सबसे अच्छा इफेक्ट इन केसेस के लिए होता है समर सीज़न में, यानी गर्मी के मौसम में तक्रधारा और सर्दी के मौसम में तेलधारा जो हम करते हैं, ये इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप ये लेते हैं तो आपके शरीर को, आपके मन को ये रिलैक्स कर देती है और लॉन्ग टाइम में आप इंसोम्निया के पेशेंट होने से बच जाएंगे। तो मैं फिर हमसे हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि थोड़ा सा आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की इस श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। कल मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगी अपने एक नए टॉपिक के चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।